खुदा का नाम बताया रबाब ने मुझको, सदाए खुल्द सुनाया रबाब ने मुझको। ये फर्क सुनने का होता है तेरे मेरे बीच, ये फर्क सुनने का होता है तेरे मेरे बीच। मैं गर्क हो के सुनूं तू बेदिली से सुने। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो इसका टाइटल है दलीलुल आरिफीन, ये मैं आपको इसके लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। और ये वीडियो शुरू में जो कर रहा हूँ वो एक साहिब के बयान से कर रहा हूँ जो फेसबुक सर्फ करते हुए मेरे सामने से गुजर गया। कोई खादिम हज़रात हैं सरकार गरीब नवाज से। किस्सा मज़ेदार लगा, हंसी भी आई, रोना भी आया, तो सोचा आपसे ज़रा बांट लूँ। और लोगों को ये समझा रहे हैं कि और दरगाहों का तो मियाँ पता नहीं, सरकार गरीब नवाज की दरगाह पे। सरकार कहना तो अच्छा भी नहीं समझा उन्होंने, वो तो गरीब नवाज ही बोलते हैं जैसे उनका पुराना साथी हो कोई। अदब तो है नहीं ना, पता भी नहीं क्या होता। बोले और दरगाहों पे तो एक दिन गुस्ल चलता है मियाँ, यहाँ तो पूरा 6 दिन, पूरा एक हफ्ता निकालते हैं हम लोग उससे। मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है आप लोगों से, सभी से, कहने वाले से भी और इस वीडियो को जो सुन रहा है उससे भी। गुस्ल के क्या मायने होते हैं? नहाने को उर्दू लैंग्वेज में गुस्ल ही बोल दिया जाता। आप रोज नहाते हैं यानी आप रोज गुस्ल करते हैं। और एक गुस्ल वो होता है जब आदमी के शरीर से जान निकल जाती है तो उसे आखिरी गुस्ल दे के और फिर तदफीन की तैयारी की जाती है। अब जो शख्स इतनी फजीलत बयान कर रहा था सरकार गरीब नवाज के यहाँ गुस्ल की, वो इस चीज का जवाब दे कि वो सरकार गरीब नवाज को जिंदा मानता है या मुर्दा। पहले तो ये बताए। कहता है कि नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, हमारे नजदीक तो वो जिंदा है, हाजिर नाजिर है। अगर तो वो ये जवाब देता है तो ला भाई हमें दिखा जिस्म कहाँ है सरकार गरीब नवाज का, कि हम समझे तुम उन्हें गुस्ल देते हो जो उन तक पहुंचता भी है। और अगर मुर्दा मान के देते हैं तो फिर तुम्हें तरीकत की बू भी नहीं है। इतनी छोटी सी बात, सरकार गरीब नवाज जब अपने जिस्म मुबारका में थे तो वो नहाते थे तो अपने गुस्ल खाने के बाहर क्या लोगों की लाइन लगी रहती थी कि उस पानी को पिए? गुस्ली करते थे ना उनकी किसी किताब, ना उनके दीवान, ना उनकी किसी बातचीत से ऐसा एहसास है कि इस सरापा जाहिलियत के मालिक थे वो। तो तुम्हें जरूर अपनी जाहिलियत ना लादनी है सूफियों के ऊपर, जरूर लादनी है क्या? दिल नहीं लगता उसके बगैर। दरअसल तुम्हारा सरकार गरीब नवाज से सिवाय इसके ना कोई रिश्ता है नहीं, ना तुम्हें इनसे ज्यादा उनसे मतलब है ही नहीं। इस पे बहुत लोग बयान हो सकता है इस वीडियो पे भड़क जाए मेरे, खासकर खुद्दाम हज़रात दरगाह शरीफ के भी और भी जहां जहां के हैं ऑल इंडिया के। और आ जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो जो करामाती इंसान तुमने सरकार गरीब नवाज, बाबा कुतुब या और अहले मकाम सूफियों को बना दिया है कि ये तो जी उड़ के आते थे, हवा में रोटियां उड़ती आती थी सरकार कुतुब में, सरकार गरीब नवाज ने झुब्बा झाड़ा तो मियां शर्फियां गिर गई। इन कहानियों के अलावा तुम्हारा क्या संबंध है तसव्वुफ से? क्या रिश्ता? नफ्स की बात तुमसे कर लो, तुम्हें कोई खबर नहीं। मुशाहिदे की कर लो, मुराकबे की कर लो, जिंदगी जीने के तरीके को बदलने की बात कर लो, कोई खबर नहीं दूर दूर तक। बोला ना 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 ना, उससे क्या लेना, करामात बताओ। सरकार गरीब नवाज ने अपने जानशी और अपने खलीफा सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी कुद्दुस सिरुल अजीज को अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि
इंसान के तरीकत में 15 मकाम माने गए कि 15 मकामों को पार करके वो इंसान कामिल तक के मकाम को पहुंचता है। उसमें से 5वें मकाम जो है वो करामत का मकाम है, और ख्वाजगा ने चिश्त की तरफ से हुक्म है इसे अपने ताई ना जाहिर करने का। ख्वाजगा ने चिश्त से हुक्म है कि ऐसा इंसान जिसका कुछ इस किस्म से राबता बने या इस मंजिल को पहुंच जाए, वो इसे जाहिर ना करे। और तुम वहां बैठ के उनकी करामात ही गाए जा रहे हो, और तो कुछ नहीं करता। अल्लाह का वली क्यों अल्लाह का वली कहलाता, पहले ये बताओ। अल्लाह का वली कैसे बनता है? बारी ताला की मार्फत हासिल करके बनता है ना। मार्फत सुना भी नहीं होगा शायद ऐसे तबके में, और सुना है तो यकीनन उसके यही मायने जाने होंगे कि बारी ताला को जानने और पहचानने को मार्फत कहते हैं। तो अल्लाह के वली बने ना वो। या ये सस्ती जादूगरियां जो तुम बताते हो इनके लिए बने थे? तुमने अपने जैसा ही लगा लिया क्या सरकार गरीब नवाज को? कि जो तुम गप्पे हाँकते हो बैठ के आने वाले जायरीन से, वही सरकार गरीब नवाज करा करता है। शर्म आती है थोड़ी सी आती हो। कई लोग इससे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उन्हीं साहब के एक बयान में, उसी बयान में वो फरमा रहे, हंसी की बात है इसलिए हंसी आ गई दोस्त, कि जी तमाम हिंदुस्तान में जितनी दरगाहें हैं, तमाम हिंदुस्तान में, वो सारे के सारे अपनी तुरबत छोड़ के यहां पहुंच जाते हैं। सरकार गरीब नवाज का आस्थाना है या कोई स्टेडियम हॉल है भाई? है? तुम एक काम करो, तुम मुझे एक बार वो चीज दिखा दो और हाथ में चाकू, धारदार चाकू जिससे तुम कुर्बानी करते हो, वो लेके खड़े रहना। अगर हो गया ऐसा तो इस पे फेर देना, कर देना वहीं की वहीं ज़िबा। फिर जीने का फायदा भी नहीं, क्योंकि अगर हमने यही नहीं जाना तो। और अगर ना दिखा तो जान तो मैं मांगूंगा नहीं, चुल्लू भर पानी मिले ना उस्ताद, डूब के मर जाना। कर लो, जब मर्जी कर लो ये काम, ठीक। अल्लाह का वली सारी उम्र मेहनत करके, वली हर्फ के मायने वारिस के होते हैं, बाइख्तियार के होते हैं, ठीक। अल्लाह का वली सारी उम्र मेहनत करके, रूहानियत में अपने नफ्स के तरीकों पे काम करके, रियाजतों में जाके, मुराकबे और मुशाहदे में जाके अपना मर्तबा पैदा करता है, ठीक। इसलिए अल्लाह का वली कहलाता है और उसे रब्बुल इज्जत से इज्जत अफजाई जो है मुहैया कराई जाती है। और तुम उनकी लाइन को बदल के सस्ते जादूगरों की लाइन बनाने में लगे हुए हो 800 साल से। तुम्हें कोई थोड़ी बहुत भी लाज शर्म हया कुछ है? जो काम मौलवी ने इस्लाम का पैगाम हकीकी खराब करने के लिए किया है ना, ठीक वही काम इस तबके का जो किस्से कहानियां, लव हम दुआ कराते हैं और हम ये कराते हैं और हम वो कराते हैं, इस तबके में ठीक वही काम सूफिज्म तसव्वुफ के साथ किया। क्योंकि अगर ये लोग वहां बैठकर, उनके आस्थानों पर बैठकर उनकी किस्से कहानियां ना सुनाकर उनकी तालीमात का जिक्र करेंगे, तालीमात का तो जिक्र ही क्या करेंगे, इनके पास है भी नहीं उनकी तालीमात, ना इन्हें उससे कोई मतलब। इन्हें बड़ा सीधा सा है किस्से कहानियां सुनाओ, पैसे कमाओ। तो अब जो गुस्ल देते हो ना, जो आप फरमा रहे थे कि यहाँ 6 दिन चलता, 5 दिन चलता, जो भी चलता, सोचना जरूर कि अगर जिंदे को दे रहे हो पर 300, तुम्हें शर्म भी नहीं आती यार? तुमसे वो कह दे 365 दिन होते हैं एक साल में, कि एक दिन गुस्ल ले लो, बाकी 364 दिन ना लो, तुम्हारा चलेगा? एक हफ्ते बाद लोग नजदीक बिठाने से मना कर देंगे तुम्हें,
वह बदबू मारा है, और जिस्म ही बदबू मारता है, ध्यान रखना। ऐवी अपनी मर्जी से बना रखा है। गुस्ल होता है जी, फिर उसका पानी का बांटना, उस पर तबर्रुक, बोले जी ये गुस्ल का पानी है। अल्लाह का वली इसलिए हुआ था कि वो जो नहा के गुस्ल हो, उसका उससे जो पानी निकले उसे लोग पी लें और लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। सस्ते नशे करते हो क्या? हा? सोच के बोला करो किस रूहानी हस्ती के लिए क्या अल्फाज तुम्हारी जुबान से बाहर आते हैं। ठीक मेरे भाई? एक बात, दूसरा, सरकार गरीब नवाज में, माँ राबिया बसरी ने बात करी सिद्के मोहब्बत की, कि मोहब्बत में सादिक कौन है, सच्चा कौन है। मोहब्बत क्योंकि उनकी लाइन है, तसव्वुफ मोहब्बत की लाइन है। ये नहीं है वो मोहब्बत जो तुम नारे लगा के हमारे गरीब नवाज हैं, तेरे टुकड़ों पे मेरा खानदान पलता है। हाँ, तुम्हारा पलता होगा, आने वालों को तुम ऐंठते हो, पैसे उनसे धंधे पानी के लेते हो, तुम्हारा तो पल रहा है, तो तुम्हारा तो सुनना बनता भी है। और तो कुछ तुमने कहा कमाया धमाया नहीं, पूछे कुछ ऐसे तबके से जाके लोगों से कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसे कहां से आते हैं आपके पास। तो दरगाह शरीफ के अलावा नाम नहीं मिलेगा ऐसे तबके के पास। और जो दिखाएगा भी ना अपना बिजनेस, वो वहीं के चंदे से इकट्ठा कर करके बना रखा नजराने ले लेके। अपना कमाया हुआ ठन्नी नहीं है, चवन्नी नहीं है ऐसे आदमी के पास। बातें इनसे करा लो बड़ी बड़ी, सरकार गरीब नवाज की। बहरहाल, दोस्तों के बारे में जो आपने फरमाया कि कौन सादिक है मोहब्बत में, तो सरकार गरीब नवाज का फरमान है कि दोस्त की तरफ से, यानी बारी ताला की तरफ से जब भी मुसीबत आए तो उसे रगबत से कबूल करे, यानी चाह से, झुकाव से उस चीज को कबूल करे कि यह बारी ताला की तरफ से आई है, और उस पे आगे रूहानी तरक्की के अपने मकाम हासिल करे। तुम कहते हो अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा, आ जाओ हम दुआ करेंगे। क्यों भाई, क्यों करोगे तुम? सरकार गरीब नवाज ये फरमा के गए थे कि जब मेरे जाने के बाद, जिस्म छूटने के बाद मेरी एक दरगाह बने तो वहां पे लोग आके मेरे लिए एक स्पेशल तबका होगा जो दुआ करेगा, वही पहुंचेगी। और एक बात बताओ जरा मुझे, कुरान में या बाजुबान और बाहस्त किसी मौजी सूफी की लिखी हुई किताब में मुझे दिखाओ कि दरगाह पे जाके जो कुछ मांगेगा वो मिलेगा। कलाम अल्लाह में दिखा दो, किसी बाजुबान सूफी का कौल दिखा दो, या उनके हाथ की लिखी, तुम्हारी लिखी नहीं, जो उसमें मुल्लायत घुसा के तुम लिख देते हो। फजीलत गरीब नवाज, सरकार कुतुबुद्दीन काकी के करिश्मे, चमत्कार, ये किताबें नहीं बेकार की जो छाप छूप के तुम 20-20 रुपए में बेचते हो दरगाहों के बाहर, ये नहीं। उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ कोई टेक्स्ट, मौजिज टेक्स्ट जिसकी ऑथेंटिसिटी हो, उसमें ये लाइन दिखा दो कि हम जब चले जाएं इस दुनिया से जिस्म छोड़ के, तो हमारे नाम से दुआएं मांग रहे हैं लोग यहां आकर। कलाम अल्लाह में अल्लाह की तलाश के लिए तो वसीला ढूंढने का हुक्म है, दुआएं कबूल और करवाने के लिए नहीं है। और कमाल की बात है, इतना झूठ बोला तुमने 800 साल, 811वां उर्स होके हटाया जनवरी में सरकार गरीब नवाज में 2023 में। इतना झूठ बोला तुमने 800 साल कि उस झूठ का असर ये है कि सारी दुनिया अब ये माने बैठी है कि जो कहीं नहीं मिल रहा वो सरकार गरीब नवाज के यहां जाके मांग लो। क्या गेम खेला है यार, सल्यूट है, सल्यूट है आपकी इतनी साजिशी सोच को। फील्ड उनका रहा बारी ताला की मार्फत, तसव्वुफ। बारी ताला की मार्फत के लिए तो होती होगी
अल्लाह को जानने और पहचानने के लिए ही तो कोई सूफिज्म की राह पे चलता होगा, या सरकार गरीब नवाज चले थे, या करिश्माकार बनने के लिए चले थे बाबा कुतुब कि भाई मैं बैत हो जाता हूं सरकार गरीब नवाज से, फिर मैं करामाते किया करूंगा बैठ के। शर्म नहीं आती तुम्हें उन्हें सस्ता जादूगर बताते हुए? थोड़ी सी भी नहीं आती? किस्से कहानियां, मन घड़ंत करिश्माई किस्से, नोट लेके दुआएं करवाना, बाज आ जाओ, ये तसव्वुफ नहीं है। दूर दूर तक तसव्वुफ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और एक चीज और बच जाती है इसमें, जिसका ये सबसे ज्यादा बखान करते हैं, लंगर। लंगर कराया हमने, लंगर। सरकार गरीब नवाज का फरमान है कि भूखे को कल खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, और इसका बदला बारी ताला तुम्हें रोजे महशर देगा, इस दुनिया में नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। तो वो तबका जो इस छोटी सोच के साथ किसी को खाना खिलाता है, छोटा मोटा लंगर करता है, बड़ा भी करता है, वो ये भूल जाए इस दुनिया में उसका कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसका जो मिलना मिलाना होगा, रोजे महशर होगा, वहीं जाके सेटल होगा वो। इस जीवन में नहीं होगा, इस जिंदगी में नहीं होगा, आपके हयात में। दुख हुआ थोड़ा, थोड़ा क्या काफी हुआ, कि किस तरीके से सोशल मीडिया का बेधड़क इस्तेमाल, जिस पे कोई पाबंदी नहीं, कोई रूलिंग नहीं, आप जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी बोल दो। और इंसान काम चोरी में वैसे ही अव्वल है, उससे कोई काम कह दो तो वो नहीं करना, उससे ये आश्वासन दे दो, झूठा भरोसा दिला दो कि हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे मियाँ, लाओ, तो फट निकाल के देने को राजी है जो उसके पास। और फिर ऐसा ही तबका रोता हुआ घूमता, ऐसा ही तबका रोता हुआ घूमता बाद में, हमारे साथ गलत हुआ, हमारा तो लुट गया जी, हमारे तो फलां ने इतने कर लिए, इतने ले गया, ये हो गया, वो हो गया। उनकी इतनी गलती नहीं है जितनी आपकी है। सुनने में फर्क है, इसलिए वो शेर पढ़ा इस वीडियो में। जिस शेर के मायने हैं, सदाए खुल्द सुनाया रबाब ने मुझको, कि खुल्द की सदाई, रबाब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सदाए खुल्द सुनाया रबाब ने मुझको, खुदा का नाम बताया रबाब ने मुझको। ये फर्क सुनने का है तेरे मेरे बीच, सुनने का। मैं गर्क हो के सुनूं, तू बेदिली से सुने। दिल को हाजिर रखे बगैर सुनते हो तुम लोग, इसलिए पछताते हो बाद में। इसलिए कहा गया तसव्वुफ में, सुनने से पहले सुनना सीखो, कि सुनना कैसे है, तरीकत है मेरे भाई, तरीका। खैर, ये मुझे अपनी बात कहनी थी, जरूरी थी कहनी, सो आप लोगों के सामने पेश की। एक बात और इसी के साथ, वो ये कि पीछे काफी वक्त लगा के सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी कुद्दुस सिरुल अजीज ने अपने पीरो मुर्शिद के साथ हुई रूहानी गुफ्तगू को एक किताब की शक्ल दी थी, जिसे दलीलुल आरिफीन कहा उन्होंने। बाद में जब वो तैयार हो गई, कंपाइल हो गया, उसमें आपने 12 मुलाकातों में बगदाद शहर में और अजमेर में जो आपकी मुलाकात अपने पीरो मुर्शिद के साथ रही, और किन किन टॉपिक्स पे उनकी बात होती थी, जिसमें नमाज के भी शुरुआती 3 चैप्टर हैं, सब बिल्कुल विस्तार से, डिटेल से एक एक चीज को जिसे कहते हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया। तसव्वुफ में क्या है, क्या लाइन है, नफ्स के तरीके क्या हैं, सूरा फातिहा की तफसीर क्या है, किसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, और भी तमाम चीजें तसव्वुफ से जुड़ी हुई। जो उनका तसव्वुफ था वो है सरकार गरीब नवाज का तसव्वुफ, वो नहीं है कि जुब्बा झाड़ा शर्फियां गिरी। ठीक मेरे भाई, फारसी जुबान में आपने दस्तयाब की थी सरकार बाबा कुतुब ने। इस गुलाम को यह मौका अता हुआ कि वो आसान बोलचाल की भाषा में, जिसे आप और मैं इस जमाने में समझ पाए, उसमें उसका तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन किया गया है आकाश धाम की तरफ से, जिसे आप सूफी ज्ञान मोहम्मद साहब से, ये जो नंबर अभी स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले पे रखूंगा,
इससे आप कॉल नहीं, मैसेज करके राब्ता कायम करके उनसे इसे आप हासिल कर सकते हैं। इल्मे दरवेशी और सरकार गरीब नवाज या सरकार बाबा कुतुब या और बामकाम सूफियों का जो तसव्वुफ रहा है वो इस किताब में दर्ज है। बहुत कीमती किताब है हकीकत के तलबगारों के लिए, मुरीदों के लिए और तसव्वुफ में जो आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हो उन सब के लिए। बाकियों का तो ईमान खतरे में आएगा, कन्फर्म है। जो जैसे तबके की मैं बात कर रहा था वो तो उन्हें तो पल्ले ही नहीं आएगी, उन्हें समझ में नहीं आएगा लिखा क्या हुआ, कि उनके मतलब की बात नहीं है ना, चमत्कार नहीं बयान हो रखे, हकीकत बयान है। हकीकत किसे पसंद आती है? किसी को नहीं मेरे भाई। तो काफी वक्त से किताबों का काम चल रहा है आकाश धाम से लिखने का। इसी फहरिस्त में एक नाम और जुड़ा है, किताब मेरे पास है, एक बार आप लोगों से मैं दिखा देता हूँ। दलीलुल आरिफीन, यानी जानने वालों के सबूत। आरिफ कहा जाता है जो बारी ताला को जानता और पहचानता हो, जाती और सिफाती तौर पे, जिसकी मुलाकात हो चुकी हो इसी जिस्म में रहते रहते बारी ताला से। ये तो लुगती मायने हैं आरिफ के, अगर आरिफ कौन होता है। दलीलुल आरिफीन यानी दलील सबूत को ही तो कहते हैं। आरिफ की जमा आरिफीन, यानी आरिफों का क्या सबूत है कि किसे आरिफ कहलाया जाना जेबा देता है, या कौन मुश्तक है, कौन काबिल है उसके कि उसे आरिफ कहा जा सकता है, और उसकी क्या क्या अलामतें हैं यानी निशानियां हैं, वो सब इस किताब में आपको मिल जाएगा। गुजारिश है मेरी अपनी रूहानी तरक्की के लिए कि कुछ इल्म का तबर्रुक जो सरकार गरीब नवाज, बाबा कुतुब इस धरती पे लेके आए थे हिंदुस्तान की, उसका एक जरा उसकी एक खुशबू आप लोगों को नसीब हो, इस चाह से लिखी गई है ये किताब। और सरकार बाबा कुतुब का उर्स आ रहा है थोड़े दिन में, रजब में, 13 रजब को। तो उन्हें क्या नजराना देंगे, सब उन्हीं का है। ना वो होते तो ना ये भी लिखा गया होता उनके हाथ से, और ना इस गुलाम को मौका आता होता है काम करने का। तो इसी के साथ इस गुलाम को आज के लिए आप इजाजत दीजिए, बाकी मुलाकात होती रहेगी। और याद रखना, सरकार कुतुब ने किताब लिखी जानने वालों के सबूत, मानने वालों के लिए कुछ नहीं लिखा, ये ध्यान रखना। शुक्रिया।